लक्ष्य दूर नहीं, बस थोड़ी रफ्तार तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल सफलता की कहानी लिखनी है, कल सफलता की कहानी लिखनी है। आप सभी का एमएसबी एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में हम सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे। आज का टॉपिक है सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग, यानी कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनसे हम संख्याओं का योग कर सकते हैं। जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, इन संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n कोष्टक n प्लस 1/2। ये एक फॉर्मूला है किसका? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी हो सकता है 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n तक प्राकृत संख्याओं का योग। यही फॉर्मूला होगा हमारे पास n कोष्टक n प्लस 1/2। ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला। दोनों तरीका सेम है। इसको ऐसे भी इंग्लिश में बोल सकते हैं कंटिन्यू। फर्स्ट n कंटिन्यूस नंबर का सम ज्ञात करना हमें, तब हो जाएगा n कोष्टक n प्लस 1/2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या लगातार, कंटिन्यू, n तक प्राकृत संख्या यानी कंटिन्यू प्राकृत संख्या लगातार, तब क्या होता है फॉर्मूला? n कोष्टक n प्लस 1/2। ये योग का फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? n की वैल्यू है 100। n होता है लास्ट वाली संख्या, और लास्ट वाली संख्या कितनी है? 100। तो यहाँ लिखो 100 कोष्टक 100 प्लस 1/2। 100 2 की टेबल में 100 कितने बार आते हैं? 50 टाइम्स। 50 ब्रैकेट 100 प्लस 1 101। 100 प्लस 1 101। 50 को 101 से गुणा किया, 0 का 0, 5 1 जा 5, 0, 5 एकम 5, यानी 1 से लगातार 100 तक की संख्याओं का योग। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 50 50 यानी 5050 हो जाएगा इन संख्याओं का योग। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो अब बताओ n का मान कितना है? 50। तो आपको n का मान कितना लेना है? 50 लेना है। फॉर्मूला क्या होता है योग ज्ञात करने का? अभी हमने देखा था n कोष्टक n प्लस 1/2। n कोष्टक n प्लस 1/2 ये होता है प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है? 50। 50 कोष्टक 50 प्लस 1/2। 2 के टेबल में 50 25 बार, तो क्या हो जाएगा? 25 गुणा 51। कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51। अब 25 को 51 से मल्टीप्लाई, 25 एकम 25, असल की 2, 25 5 125 और 2 कितने हो जाएंगे? 127। कितना हो जाएगा? 127। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग 1275 होता है। हमें 25 25 नहीं देना है, क्योंकि 100 तक का योग 50 50 हुआ, तो 50 तक की संख्याओं का योग 25 25 नहीं देना, ये गलत होता है। 50 तक की संख्याओं का योग कितना होता है? 1275। अगला क्वेश्चन तीसरा क्या है? प्रथम 80
प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? संख्याओं का योग कितना है? कितना? प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग। अभी तक क्वेश्चन था 1 से 50 तक की, 1 से 100 तक की। अब मैंने यहाँ ऐसा नहीं लिखा 1 से 80, प्रथम 80 प्राकृत संख्या, प्रथम 80 नेचुरल नंबर, 80 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर। यहाँ लिखा हो फर्स्ट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते? 1 से, फिर क्या था 2, फिर 3, 4, 5, इस प्रकार हमें 80 संख्या लेना, 80 से ज्यादा नहीं लेना। प्रथम 80 यानी फर्स्ट 80 नंबर लिखना है, उसका योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? n कोष्टक n प्लस 1/2, ये योग ज्ञात करने का क्या होता है? फॉर्मूला। और n की वैल्यू कितनी है बताओ? यहाँ पर यहाँ n की वैल्यु कितनी है? 80। कितनी है? 80, क्योंकि लास्ट नंबर कितना है? 80। तो रखो 80 कोष्टक 80 प्लस 1/2, 2 की टेबल में 80 40 टाइम्स, तो 40 मल्टीप्लाई 80 प्लस 1 81। इसको मल्टीप्लाई करना है, 0 का 0, 4 1 जा 4 और 8 4 जा 32। तो प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 3240। इस प्रकार हम कंटिन्यू संख्या पूछता है नेचुरल नंबर, तो उनका सम ज्ञात कर सकते हैं, उनका सम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला क्या है? प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? क्वेश्चन क्या है देखो, प्रथम 40 पूर्ण संख्या है, यहां पर वर्ड है पूर्ण यानी होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से, तो यहाँ 0 से लिखूंगा 1 2 3 4 5, इस प्रकार 40वां नंबर कौन सा होगा? 40वां नंबर 40 नहीं होगा, 39 होगा, क्योंकि 0 भी शामिल करते हैं। यदि 1 से स्टार्ट होती तो मैं लिख देता 1 से 40 कंटिन्यू नंबर, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 39 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? n कोष्टक n प्लस 1/2। n कितना है हमारे पास? नंबर ऑफ डिजिट, इसके अंदर n कितना है? लास्ट वाली संख्या। कौन सी संख्या? लास्ट वाली संख्या 39 लेना है। कितना लेना है? 39 लेना है, 40 नहीं लेना है, क्योंकि लास्ट वाला n होता है अंतिम संख्या। n क्या होता है? अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या कौन सी हमारे पास? 39 है, तो n की वैल्यू 39। 39 ब्रैकेट 39 प्लस 1/2, 39 मल्टीप्लाई 40/2, 2 की टेबल में 40 20 टाइम्स, इनको इससे मल्टीप्लाई करो। 0 9 दूनी 18, असल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा? 780। तो 40 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? 780। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग है। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला है, ए से बी तक लगातार, ए से बी तक लगातार संख्याओं का योग, लगातार संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ए से बी तक लगातार संख्या है, कंटिन्यू नंबर। हमने अभी पहले पढ़ा था 1 से प्रथम संख्या थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी। अब ए से बी यानी बीच में से संख्या स्टार्ट हो जाएगी, तो हम उसका योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी, संख्याओं का योग और संख्याओं के अंतर, संख्याओं का योग और संख्याओं का अंतर प्लस 1/2। क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग और संख्याओं के अंतर में प्लस 1 करके डिवाइड 2, क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर माइनस
+1/2। ये हो जाएगा फॉर्मूला। संख्याओं का योग, संख्याओं का अंतर +1/2। जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं एक कि 25 से 80 तक लगातार संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग कितना होगा? ए से बी यानी 50 से 80 तक की संख्या हो। अब हमारे पास संख्या कौन सी है? 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 100 और 80 तक संख्याओं का योग। बीच वाली संख्याएं दे दी, मिडल संख्याएं, मिडल नंबर्स दे के उसका योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका फॉर्मूला ये रहा, संख्याओं का योग, प्रथम और लास्ट संख्या का योग a प्लस बी, a माइनस बी प्लस 1/2, ये फॉर्मूला है। तो a प्लस बी 25 प्लस 80, 25 प्लस 80 और 25 माइनस 80 माइनस 25 प्लस 1। आपको यहां पर बड़ी संख्या लेनी है और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां पर आपको कौन सी संख्या लेनी है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। 25 प्लस 80, 80 माइनस 25 प्लस 1, 25 और 80 कितना हो जाएगा? 105। 25 और 80 कितना हो जाएगा? 105 गुणा 80 में 1, 80 प्लस 1 81, 80 और 1 कितना हो गया? 81। उसमें से 25 माइनस करना है। उसमें से कितना माइनस करना है? 25 माइनस करना है। तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 56। कितना बच जाएगा? 56। डिवाइड में कितना है? 2। 105 गुणा 56 में 2 का भाग 28 बार, 105 गुणा 28। 105 को किससे गुणा करो? 28 से गुणा करो। तो 28 इंटू 5 140, असल की 1, 28 से कम 28, 28 और 1 29। क्योंकि यहाँ 0 है इसलिए मैंने 4 लिख दिया। क्योंकि 28 5 140, असल की 14, 28 को 0 से किया 0, 0 और 14 14, असल की 1, 28 से कम 28 और 1 29। तो ए से बी तक यानी 25 से 80 तक संख्याओं का योग 2940 होगा। नेक्स्ट तीसरा फॉर्मूला क्या है? 1 से n तक लगातार सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। 1 से n तक लगातार सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है x कोष्टक x प्लस 1। यहां पर x अंतिम संख्या नहीं है, मैंने यहां x लिखा, n नहीं लिखा। n है अंतिम संख्या, x है हमारे पास सम संख्याएं कितनी है? सम संख्याएं कितनी है 1 से n तक? ये x होता है। चौथा फॉर्मूला क्या है? 1 से n तक लगातार विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होगा? विषम संख्याओं का योग होता है x स्क्वायर। विषम संख्याओं का योग कितना होता है? x स्क्वायर होता है। x हमारे पास क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। तो इससे क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? 1 से 80 तक लगातार सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग कितना होगा? सम संख्याओं का योग कितना होगा? तो 1 से लगातार 80 तक सम संख्याओं का योग पूछा है। सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है x कोष्टक x प्लस 1। यह फॉर्मूला सम संख्याओं का योग। बताओ सम संख्याएं कितनी होती 1 से 80 तक? सम संख्याएं x क्या होता है? सम संख्या। x क्या होता है? सम संख्या। अब बताओ इसमें सम संख्या कितनी है? हाउ मैनी नंबर्स इवन?
इवन नंबर कितने हैं 1 से 80 तक, 1 2 3 4 5 इस प्रकार होती है संख्याएं। हमें ओनली सम संख्या लेनी है, तो कुल संख्या 80 है, आदि सम आदि विषम, तो 80/2 तो कितना हो जाएगा 40। तो x का मान कितना हो गया हमारे पास 40। सम संख्याएं कितनी हो गई 40 हो गई। और इस फॉर्मूले में रखो 40 कोष्टक 40 प्लस 1, 40 कोष्टक 40 प्लस 1, 40 मल्टीप्लाई 40 प्लस 1 41, कितना हो जाएगा 41। 0 का 0, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा 1640। 1640 होगा 80 तक की सम संख्याओं का योग। 80 तक की सम संख्याओं का योग, या ऐसे बोल सकते हैं प्रथम n संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x कोष्टक x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1640। यही क्वेश्चन यदि आपको पूछ ले 1 से 80 तक विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग, किसकी संख्या विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्या होती है ओनली 1 3 5 7। यहाँ ये तो टोटल संख्या है, सम संख्या होगी 2 4 6 8, जो कुल 40 संख्या होगी 80 तक। तो विषम संख्याओं का योग कितना होगा, विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी है, विषम संख्या 1 से लेकर 79 तक, तो कितनी हो जाएगी। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला तो होता है हमारे पास x²। योग ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है x²। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है x²। अब बताओ x विषम संख्याएं कितनी है, विषम संख्याएं कितनी है, इसमें विषम संख्या कितनी है, तो विषम संख्या 40 है, क्योंकि 80 तक 40 सम संख्या है, तो 40 ही विषम संख्या हो जाएगी। 80/2 कितना हो जाएगा 40। 40 कितनी है विषम संख्या है। और आपको क्या करना x² यानी 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3240 आएगा, जो अभी हमने पहले किया था। 1 से 80 तक संख्याओं का योग 3240, जो अभी हमने पहले किया था। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तब आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अगला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्ग लेना हमें n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1/6। क्या होता फॉर्मूला n कोष्टक n प्लस 1, n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1/6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहां पर लेंगे 1 से 20 तक, या हम ले लेते 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग कितना है। 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग n कितना हो जाएगा अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या कितनी है हमारे पास, अंतिम संख्या 20। तो फॉर्मूले में रखो 20 कोष्टक 20 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 2 × 20 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा 20 गुणा 21 गुणा 20 2 40, 40 प्लस 1 41/6, कितना हो जाएगा 20 गुणा 20 प्लस 1 21, 20 2 40 प्लस 1 41/6। 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 10 बार, 3 का भाग कितने बार जाएगा 7 बार,
कितना आया 10 गुणा 7 गुणा 41। 41 को 7 से गुणा करो, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और एक जीरो है वो पीछे लगा दो। तो यहाँ पर 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होगा 2870। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रथम n तक की सम या विषम संख्या के वर्गों का योग, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम या विषम किसी भी संख्या का पूछ ले आपको कि सम संख्या के वर्गों का योग कितना होगा, विषम संख्याओं के वर्गों का योग लगातार बस जैसे 1 से 40 तक सम संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से 40 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूला क्या होता है, n कोष्टक n+1 n+2 अपॉन 6। क्या होता है फॉर्मूला, n कोष्टक n+1 n+2 अपॉन 6। प्रथम n तक की सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। n यहाँ पर अंतिम संख्या है, n क्या है, अंतिम संख्या। n कौन सी संख्या है, अंतिम संख्या है n हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग कितना है। वर्गों का योग पूछा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, ओनली सम संख्या पूछ लिया तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n कोष्टक n+1 n+2 अपॉन 6। n कितना है हमारे पास, 20 तक पूछा है तो 20 होगा, क्योंकि हमें 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, n विषम संख्या है, वर्गों का योग सम संख्या कौन सा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इस प्रकार 20 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। तो फॉर्मूले में रखो n की जगह 20 ब्रैकेट 20+1 20+2 अपॉन 6, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो 20 मल्टीप्लाई 20+1 21, 20+2 22 अपॉन 6, ये होगा। 2 की टेबल में 20 कितने बार आता है, 10 बार, ये 3 बार। 3 की टेबल में 21 कितने बार आता है, 7 बार। 10 × 7 × 22, यानी इसको मल्टीप्लाई करो, 22 × 7 154, 22 × 7 कितने होते हैं, 154। एक जीरो का एक जीरो लगा दो तो 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग 1540 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 20 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग कितना है, वर्गों का योग कितना, किसका, विषम संख्याओं का। तो विषम संख्या है 1 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस प्रकार लास्ट विषम संख्या 19 का स्क्वायर। लास्ट संख्या कौन सी है, 19 है विषम संख्या, तो 19 का स्क्वायर। इन सब संख्याओं को प्लस करेंगे तब कितना आएगा, फॉर्मूला हमारे पास है n कोष्टक n+1 n+2 अपॉन 6। बताओ n कितना है, 19, लास्ट संख्या कौन सी है, 19। मैंने लिखा था n अंतिम संख्या, n अंतिम संख्या कितनी है, 19। फॉर्मूले में लिखो 19 कोष्टक 19 + 1 19 + 2 अपॉन 6, 19 मल्टीप्लाई 19 और 1 20 और 19 + 2 21 अपॉन 6।
2 की टेबल में 3 बार 10 बार, 3 की टेबल में 7 बार, 3 की टेबल में 7 बार, 19 इंटू 10 इंटू 7, इनको गुणा करेंगे। 19 को 7 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 19 आता 133 और 0 का 0, 19 आता 133 और एक 0 का 1 0, यानी इसके विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा? 1330। एन हमें क्या लेना है? अंतिम संख्या। लास्ट वाली कौन सी संख्या है? सम का पूछे तो सम होगी और विषम का पूछे तो विषम संख्या होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गणों का योग, के प्राकृत संख्याओं के गणों का योग। अब हमें गणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला, गणों का योग n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है किसका? प्रथम n संख्याओं के घनों का योग n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये घनों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 1 से 10 तक की 1 से 10 तक की संख्याओं के गणों का योग कितना होगा? संख्याओं के गणों का योग कितना है? गणों का योग कितना है? हमें गणों का योग पूछा है 1 से 10 तक की संख्याओं को। सारी संख्याओं को क्यूब करके प्लस नहीं करना है, टाइम नहीं होता इतना, तो हमें इसको फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, योग बराबर n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, गणों का योग 1 से 10 तक क्यूब, घन का अर्थ क्या होता है? क्यूब, घन का अर्थ क्या होता है? क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस प्रकार 10 का क्यूब, सभी संख्याओं का योग कितना होगा? तो ये वाला हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले में? n कितना हो जाएगा हमारे पास? n 10 होगा। लास्ट संख्या कौन सी है? 10। n अंतिम संख्या होती है, n क्या होती है? लास्ट नंबर। कौन सा हो जाएगा? लास्ट नंबर, अंतिम संख्या। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा? 10 कोष्टक 10 प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर, 10 2 का भाग 10 में 5 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 गुणा 10 और 1 11 का स्क्वायर, 11 इंटू 5 कितना होता है? 55। कितना होता है? 55। और 55 का स्क्वायर मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक आपको, तो इसका कितना हो जाएगा? 30 25। कितना हो जाएगा? 30 25। 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 30 25। 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, 5 का स्क्वायर 25 और 5 कितना होता है? 30। तो गणों का योग कितना हो जाएगा? 3025। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रथम n सम संख्याओं के गणों का योग, सम संख्याओं के गणों का योग ज्ञात करना है। सम संख्याओं के गणों का योग, तो फॉर्मूला होता है x2x स्क्वायर कोष्टक x प्लस 1 का स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है? प्रथम n सम संख्याओं के गणों का योग, प्रथम प्राकृत संख्याओं को नहीं पूछ रहा है, सम संख्याओं के गणों का योग 2x स्क्वायर कोष्टक x प्लस 1 का स्क्वायर। x क्या है? सम संख्या। x क्या है? सम संख्या। x कौन सी संख्या है? सम संख्या है। दूसरा फॉर्मूला प्रथम n विषम संख्याओं के गणों का योग, विषम संख्याओं के गणों का योग। अभी हमने सम संख्या का देखा, अब विषम संख्याओं के गणों का योग। विषम संख्याएं लेनी है, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x स्क्वायर कोष्टक
2x² माइनस 1। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? x² कोष्टक 2x² माइनस 1 विषम संख्याओं के घनों का योग। तो हम देखते x क्या हो जाएगा? विषम संख्या। x क्या हो जाएगी? विषम संख्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है 1 से 20 तक की सम संख्याओं के घनों का योग। सम संख्याओं के घनों का योग। सम संख्याओं के घनों का योग कितना होगा? आपको घनों का योग पूछा है। किसका? सम संख्याओं के घनों का योग कितना है? सम संख्याओं के घनों का योग, तो सम संख्या कौन सी है? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस प्रकार सो ऑन। लास्ट संख्या हो जाएगी हमारे पास 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इन सभी क्यूब क्या हो जाएगा? घनों का पूछा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्यूब। तो क्या हो जाएगा? जो हमें ज्ञात करना है। घनों का योग पूछा तो क्यूब हो जाएगा, और जो हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? 2x²। 2x² x प्लस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। यहाँ बताओ x की वैल्यू। सम संख्याएं कितनी है? हमने देखा था कोई भी कंटिन्यू नंबर है 1 से 20 तक, 40 तक, 50 तक, 60 तक, उसमें आधी सम और आधी क्या होती है? विषम। तो x का मान कितना हो जाएगा? 20/2 यानी 10। सम संख्याएं कितनी हो जाएगी? 10 सम संख्याएं होगी 1 से 20 तक। कितनी हो जाएगी? 1 से 20 तक कितनी सम संख्या होगी? 10 सम संख्या होगी। यदि यहाँ पर 1 से 19 तक पूछता, कहां तक? 19 तक, तो उस टाइम n/2 नहीं करते, नहीं n+1/2 करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि n+1/2 करते तो 20 सम संख्या है जिसको हमें शामिल करना नहीं, हमें तो 19 कहां तक लेना था? 19 तक। तब हम -1 करते, क्योंकि 18 तक ही तो सम संख्या आएगी। और जब 20 तक पूछा है तो सीधा n/2 यानी 10। फॉर्मूले में लिखो 2 × 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 + 1 का स्क्वायर। यही वो फॉर्मूला। 2 × 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 10 + 1, 1 का स्क्वायर 10 + 1 यानी 11 का स्क्वायर 1 to 1। यहाँ 10 + 1 11, 11 का स्क्वायर 121। गुणा करो, 2 एकम 21 को डबल, 121 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 242। 121 से 2 से गुणा किया 242, 2 0 का 2 0। तो ये हो गया सम संख्याओं के घनों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 23 तक विषम संख्याओं के घनों का योग कितना होगा? घनों का योग कितना है? 1 से 20 तक विषम संख्याओं के घनों का योग कितना है? 1 से 23 तक की विषम संख्या है, 23 तक की विषम संख्या हो तो विषम संख्या है कौन कौन सी हो जाएगी? 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, इस प्रकार सो ऑन 23 का क्यूब। कितने का क्यूब? 23 का क्यूब कितना होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है कि x² कोष्टक 2x² माइनस 1, x² कोष्टक 2x² - 1, ये योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब बताओ x यानी विषम संख्याएं कितनी है? विषम संख्या कितनी है? और विषम संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? 23 तक पूछा है तो 23 का आधा 12.5, आधी तो कोई संख्या होती नहीं, तो हम लिखेंगे n+1/2 यानी 23 + 1/2, 23 और 1 24/2 कितना हो जाएगा? 12। तो कितनी संख्या हो जाएगी? 12 संख्या है जो विषम संख्या है। इसमें कितनी संख्या है? 12। तो फॉर्मूले में लिखो 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर -1, 12 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर 144 -1, 144 मल्टीप्लाई 144 का डबल 288, 288 -1 यानी 144 मल्टीप्लाई 287, 287 दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ट्रिक होनी चाहिए जिससे हम इजीली कर सकते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 41328, कितना आएगा? 41328। सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 41,328 विषम संख्याओं के घनों का योग। नेक्स्ट फॉर्मूला है पहाड़ों का योग, टेबल का योग। किसका? पहाड़ों का योग। हमारे पास कुछ पहाड़े होते, टेबल होती है, उस टेबल का योग कैसे ज्ञात करेंगे? या बोल सकते हैं किसी संख्या के n गुणज का योग, किसी संख्या के n गुणज का योग, n गुण का योग। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास x n कोष्टक n + 1/2 पहाड़ों का योग ज्ञात करना। x होगा हमारे पास कोई भी संख्या है, x क्या होगा? संख्या। x क्या होगी? किस संख्या या पहाड़े का योग ज्ञात करना है। और n होगा उसके गुणज कितने हैं, n क्या होगा? उसके कितने गुणज है, कहां तक पहाड़े को योग ज्ञात करना है वो हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने 7 के 6 गुणज का योग कितना होगा? 7 के 6 गुणज का योग कितना होगा? 6 गुणज का योग कितना होगा? तो 7 की टेबल के 6 तक बोलनी है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इस प्रकार 7 की टेबल 6 टाइम यानी 7 6 जा 42 तक, उन सभी का योग कितना होगा? तो फॉर्मूला है एक्स एन कोष्टक n + 1/2 वेयर जहां x क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि 7 की टेबल है, और n क्या हो जाएगा हमारे पास? कितने गुणज है? 6 गुणज है। तो 7 कोष्टक 7 गुणा n की वैल्यू 6 कोष्टक 6 + 1/2, तो कितना हो जाएगा? 7 गुणा 6 गुणा 2 की टेबल में 6 कितने बार आ जाएंगे? 3 बार। तो यहाँ 6 की जगह कितने लिख देंगे? 3। 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 3 21, 21 × 7 147। तो 7 की टेबल के 6 गुणज है, उनका योग कितना होगा? 147। तो पहाड़ों का योग या फिर हम बोल सकते हैं n गुणज का योग कोई भी संख्या के, तो उसका फॉर्मूला ये है एक्स एन कोष्टक n + 1/2। x संख्या है, n गुणज है। नेक्स्ट फॉर्मूला लास्ट, 1 से n तक कर्मागत, 1 से n तक कर्मागत एकांतर, कर्मागत संख्याओं में, कर्मागत संख्याओं में एकांतर, एकांतर प्लस या माइनस चिन्ह होने पर, माइनस चिन्ह होने पर संख्याओं का योग, होने पर संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग। तो अब जब लगातार कंटिन्यू संख्या है उसमें एकांतर, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार लगातार अलग अलग सिंबल, प्लस हो कभी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, एकांतर चिन्ह हो, तो उसका योग कैसे ज्ञात करेंगे? यदि n विषम संख्या हो, n क्या हो? विषम संख्या हो, तो हमारे लिए फॉर्मूला होगा n + 1/2। क्या होगा? n + 1/2। और सम संख्या है, सम संख्या है तो क्या हो जाएगा? सम संख्या के लिए n बराबर क्या हो? सम संख्या,
तब फॉर्मूला आ जाएगा n/2। किसके लिए? सम संख्याओं के लिए। n सम संख्या हो तो फॉर्मूला आ जाएगा n/2, योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। ये तो जब n विषम संख्या हो तब फॉर्मूला n+1/2 यूज करेंगे। यदि n सम संख्या हो तो फॉर्मूला योग का n/2 यूज करेंगे। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान होना चाहिए कि n के साथ जो सिंबल होगा वही यहाँ पर यूज करेंगे। n के साथ जो सिंबल है उस सिंबल के साथ लेंगे। प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। n का सिंबल जो है वही लेना है। n जो संख्या है उसका जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर लेना है। और कैसे पता चलेगा? जैसे क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 सो ऑन। हमारे पास नंबर लिख दिया 201। अब बताओ 201 के साथ सिंबल कौन सा होगा? एकांतर चिन्ह चेंज हो रहे, प्लस माइनस। एक के साथ विषम संख्या के साथ प्लस का सिंबल, माइनस विषम के साथ प्लस, सम के साथ माइनस। ये है विषम संख्या, तो विषम संख्या के सिंबल कौन सा हो जाएगा? प्लस का। इस सिंबल का ध्यान होना जरूरी है, नहीं तो हमारा पास पूरा गलत हो जाएगा फॉर्मूला याद होते हुए। तो अब विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा हमारे पास? इन संख्याओं का योग जब n विषम हो, n क्या हो? विषम 201। ये क्या हमारे पास? n 201 विषम संख्या है। फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी n हमारे पास कितना है? 201। n कितना है? 201। और ये प्लस का सिंबल है, हम प्लस लेंगे। क्या लेंगे? प्लस। तो क्या हो जाएगा? 201 + 1/2 यानी 202/2 = 101। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? 101 होगा। यदि क्वेश्चन को मैं इस तरह से बोल देता हूं, सेकंड क्वेश्चन, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 सो ऑन 200। अब इनका योग कितना होगा? इसका योग कितना होगा? अब बताओ 100 ऑन 200 तक संख्याएं है, तो अब यहाँ विषम के साथ माइनस का सिंबल है। विषम के साथ कौन सा है? माइनस का। तो n के साथ सिंबल भी कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। यहाँ लास्ट संख्या कौन सी आएगी? माइनस। ये तो डैश डैश है और लास्ट में क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि विषम संख्या के साथ माइनस, सम संख्या के साथ माइनस का सिंबल। यहाँ सम संख्या है और सम संख्या के साथ कौन सा सिंबल आ जाएगा? माइनस का। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? योग = n/2, वेयर n कितना है? माइनस का 200। n कितना है? माइनस का 200। n कितना? माइनस का 200 है, तो n की जगह लिखेंगे माइनस का 200/2, यानी माइनस का 100। तो योग कितना हो जाएगा? माइनस का 100, जब ये इस प्रकार हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा -1 + 2 - 3 + 4 - 5 सो ऑन 400। इसका योग कितना होगा? बताओ। माइनस किसके साथ है? विषम। यहाँ माइनस किसके साथ था? सम। यहाँ माइनस विषम के साथ है, माइनस विषम के साथ है, तो 400 के साथ कौन सा सिंबल आएगा? प्लस का आएगा। यहाँ 200 के साथ माइनस का था, क्योंकि यहाँ पर सम के साथ माइनस है, यहाँ विषम के साथ माइनस है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस सिंबल आ जाएगा सम के साथ, क्योंकि विषम के साथ माइनस का है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? योग का n/2, और n कितना हमारे पास? 400। n कितना हमारे पास? 400। तो मैं लिखूंगा 400/2 यानी कि 200। तो इसका आंसर कितना आएगा? 200 आएगा, क्योंकि n कितना है मेरे पास? वेयर n हो जाएगा 400, क्योंकि लास्ट संख्या कौन सी है? 400 है। तो इस प्रकार हम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। यदि यहाँ पर ये n स्टार्ट लास्ट वाले 401 होता तो मैं माइनस का 401 लिखता। कितना लिखता? माइनस का 401। कैसे? जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। मैं क्वेश्चन क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं मैं, कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन लिखा मैंने कि +1 - 1 + 2
-3 + 5 सो ऑन -3 + 4 -5 सो ऑन। हमारे पास लिखा हुआ 401। तो बताओ इसका योग कितना होगा? इसका योग कितना होगा? या माइनस का 5 है और ये माइनस का प्लस का 4 माइनस का 5 संख्या है 401 तक है। तो पहले पता करो 401 के साथ सिंबल कौन सा आएगा। तो यहाँ पर माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, माइनस प्लस। माइनस किसके साथ है? विषम संख्या के साथ। यहाँ पर विषम यानी ओड नंबर 401 है तो मैं कौन सा सिंबल लगाऊंगा? माइनस का। फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2 योग ज्ञात करने का जब विषम संख्या हो। तो बताओ n कितना होगा? माइनस का 401। n कितना होगा? माइनस का 401। तो माइनस का 401 प्लस 1/2। 401 में से 1 घटाया 400/2 क्योंकि माइनस का सिंबल है। आंसर कितना आएगा? माइनस का 200। तो इन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? माइनस का 200। इसी प्रकार सारी संख्याओं के योग ज्ञात करने के फॉर्मूले हो गए। अब दो प्रकार की संख्याएं और बच गई हमारे पास, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। उसके हम आगे एक और वीडियो लेंगे, हम एक और क्लास लेंगे। उस क्लास में समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पूरी एक अलग से क्लास में करेंगे उसको। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करेंगे। आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर करें।